हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। फाइनली बोर्ड ने जो है 10th क्लास का टर्म वन रिज़ल्ट स्कूल्स को सेंड कर दिया है एंड यहाँ पे सर्कुलर भी अपलोड किया है रिगार्डिंग क्लास 10th परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। टर्म वन की जो भी परफॉर्मेंस है, सो लेट्स सी। First point is board is informing the schools only about the theory performance of their students of class 10th in a collective manner। तो जो भी थ्योरी परफॉर्मेंस है, यानी जो कि आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था टर्म वन का, उसकी में आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कैसी परफॉर्मेंस, यानी कि वही ऑब्वियसली कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, दैट इज़ सेंड टू द स्कूल्स। कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा या मार्क्स अवेलेबल नहीं है वेबसाइट में। सीबीएसई की वेबसाइट में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। यू विल गेट टू नो अबाउट योर मार्क्स फ्रॉम द स्कूल्स आपको आपके टर्म वन के मार्क्स बता सकता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स अपलोडेड बाय द स्कूल्स। तो जिस स्कूल में आपका सेंटर था टर्म वन का, उन्होंने ही उसका करेक्शन करा था और उन्होंने ही आपके मार्क्स भी अपलोड किए थे सीबीएसई को। सो वही जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ डिलीवर टू योर स्कूल नाउ इन द सब्जेक्ट्स वेयर द असेसमेंट वाज नॉट डन बाय द स्कूल्स। तो जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के लास्ट के कुछ सब्जेक्ट का असेसमेंट स्कूल्स में नहीं हुआ था, तो वो असेसमेंट सीबीएसई ने किया था। तो वो वाले मार्क्स भी क्या किए गए हैं, आपको जो भी स्कूल है आपका उसको भेज दिए गए हैं। In case the students missed their term 1 exam due to COVID or because of the participation in national international sport, it means कि कोई भी genuine reason की वजह से अगर स्टूडेंट ने टर्म वन एग्ज़ाम मिस किया है, नो परफॉर्मेंस ऑफ टर्म वन एग्ज़ाम इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, तो उस केस में उसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं भेजी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने टर्म वन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपको कोई मार्क्स भी आपके नहीं आए होंगे टर्म वन एग्ज़ाम के। अब आपकी जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो किस बेसिस पे बनेगी, फिर टर्म टू एग्ज़ाम आप जिस तरीके से टर्म टू एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे उसी के बेसिस पे आपकी कंप्लीट मार्कशीट सेंड होगी। ये मेंशन भी है सर्कुलर नंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ थ्योरी मार्क्स बताए जाएंगे स्टूडेंट्स को। द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज़ ऑलरेडी विद द स्कूल्स। तो जो भी ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट है ये स्कूल्स के पास ऑलरेडी है। तो जो सीबीएसई स्कूल को भेजेगा वो सिर्फ थ्योरी परफॉर्मेंस भेजेगा, तो वही स्टूडेंट्स को कन्वे भी किए जा सकते हैं। बीइंग टर्म वन ओनली, नो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज़ बीइंग इशूड नाउ। तो सिर्फ टर्म वन एग्ज़ाम हुआ है तो इस वजह से कोई मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट कब रिलीज़ होगी, कब आपको मिलेगी, जब आपके टर्म टू एग्जामिनेशन हो जाएंगे टू हैव पैरिटी विद द प्रीवियस रिजल्ट। तो उसमें टर्म वन और टर्म टू का दोनों का रिजल्ट होगा इन दैट कंप्लीट मार्कशीट ऑफ योर क्लास 10th। This will be comprising of total marks of both terms as per weightage decided of the term 1 and term 2 examination। तो जो भी weightage डिसाइड होगा टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे इन योर मार्कशीट। टू एड्रेस द डिफ़िकल्टी लेवल बिटवीन द टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन टर्म वन एग्ज़ाम। तो टर्म वन एग्ज़ाम में जो दो सेट थे क्वेश्चन पेपर के, तो ऐसा भी हो रहा था कि कोई सेट ईजी था कोई डिफ़िकल्ट था, तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्शन है, इट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो वो फाइनल रिजल्ट जब प्रिपेयर होगा उस टाइम पे ही एक्शन लिए जाएंगे। अभी आपने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दी है, आपने जैसे भी क्वेश्चंस किए हैं उसके बेसिस पे आपके मार्क्स आए हैं अभी टर्म वन के। वेटेज ऑफ टर्म वन एंड टर्म टू विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म टू रिजल्ट। तो सीबीएसई ने ये भी बोला है कि टर्म वन और टर्म टू का क्या वेटेज है, यानी कि टर्म वन 30% काउंट होगा या ज़्यादा टर्म वन के मार्क्स काउंट होंगे या टर्म टू के होंगे, ये सब कब डिसाइड होगा, अब जब टर्म टू का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस टाइम पे ही वो लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ क्लास 10th विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म टू एग्जामिनेशन wherein the candidates will be placed in the essential repeat compart और पास कैटेगरी। तो अभी जो आपका आया है उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कि वेदर यू आर पास्ड और यू हैव टू रिपीट या कंपार्ट। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा आफ्टर टर्म टू एग्जामिनेशन, उसी में ही आपको मार्क्स जो है तभी पता चलेगा क्लियरली कि आपके मार्क्स कम आए हैं, वेदर यू हैव टू रिपीट और कंपार्ट, या आप क्लियरली पास हुए हैं। तो अभी कोई पास या कुछ फेल नहीं मेंशन होगा। सो दिस इज़ गुड कि अभी आपके पास एक और चांस है। अब आपको आइडिया भी आ गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 10th पहला बोर्ड एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको आइडिया ना आया हो कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, बट अब ये सेकंड जब टर्म टू है तो आपको पता होगा, एक माइंडसेट हो गया होगा, तो अब आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन केस अगर आपका टर्म वन उतना अच्छा नहीं गया था। सो यू आर हैविंग अ सेकेंड चांस।
ना नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन टर्म टू एग्जामिनेशन। तो जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन सेंटर थे, सेम सेंटर्स विल बी देयर। द कंपार्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आपका जो कंपार्ट एग्जाम है उसका भी सिलेबस कम होगा इन केस किसी स्टूडेंट की कंपार्ट आती है। वैसे बहुत रेयरली आती है क्लास 10th में, तो अगर इन केस आती है तो टर्म 2 का सिलेबस आपको प्रिपेयर करना होगा। इट मीन्स सिलेबस भी कम होगा। In case of private students as the students will appear only in term 2 examination। तो इसमें क्या है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स ने टर्म 1 एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, सो दे आर ओनली अपियरिंग फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो उनका जो भी मार्क्स है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी किस बेसिस पे होगा, प्रोराटा बेसिस पे। In all cases wherever problem have been reported in the question paper or marking schemes। तो अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी या मार्किंग स्कीम में कोई प्रॉब्लम थी तो बोर्ड ने उसे कंसिडर किया है जहाँ पे भी पॉसिबल था, जहाँ पे भी एप्लीकेबल था एक्चुअली, और मार्क्स अवॉर्ड किए हैं और उसी के बेसिस पे जो भी स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट हुई है। Action as per the rules on unfair means sub judice not eligible and result later cases will be taken at the time of final result। तो जो भी एक्शन है इन चीज़ों पे, किसी ने अगर अनफेयर ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, कुछ भी नॉट एलिजिबल था कोई स्टूडेंट, तो ये सब कब होगा? अभी तो उसको टर्म 2 एग्ज़ाम देने दिए जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया है, बट उस पर जो भी एक्शन होगा दैट विल बी एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन इज़ मेड अवेलेबल इमीडिएटली। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है इन केस ऑफ टर्म 1 एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी क्या है, ऑनलाइन एक मैकेनिज्म है और 26 मार्च तक ये फैसिलिटी अवेलेबल है। However, disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration of term 2 result। सो इन डिस्प्यूट्स का जो भी वेरिफिकेशन होगा, ये सब जो भी मतलब होगा, ये सब टर्म 2 रिज़ल्ट के बाद होगा। और इसका क्या मैकेनिज़्म है, इस पे भी हम एक जल्दी वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।